दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आज हम उनके बारे में जानेंगे। हाय गाइस, मैं हूं शिव और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम सबके लिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण, गोविंद, गोपाल के नाम से जानते हैं। राजस्थान में श्रीनाथ जी को ठाकुर जी के नाम से जानते हैं और महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण को विट्ठल के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ जी के नाम से जानते हैं। बंगाल में भगवान श्री कृष्ण को गोपाल जी के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत में भगवान श्री कृष्ण को वेंकट्स या फिर गोविंदा के नाम से जानते हैं और गुजरात में भगवान श्री कृष्ण को द्वारकाधीश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आसाम, त्रिपुरा, नेपाल, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजा होती है। दोस्तों, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि देशों में भगवान श्री कृष्ण कृष्ण नाम से विख्यात हैं। दोस्तों, गोविंद या गोपाल में गो शब्द का अर्थ होता है गाय एवं इंद्रियां दोनों से है। गो एक संस्कृत शब्द और ऋग्वेद में गो का अर्थ होता है मनुष्य की इंद्रियां, जो इंद्रियों का विजेता हो, जिसके बस में इंद्रियां हो, वही गोविंद और गोपाल है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम था वासुदेव, जिन्हें आजीवन ही वासुदेव के नाम से जाना गया, और श्री कृष्ण भगवान जी के दादाजी का नाम था सूरसेन। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश मथुरा जनपद राजा कंस के जेल में हुआ था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम, उद्धव और अंगरस उनके चचेरे भाई थे। अंगरस ने बाद में तपस्या करी और जैन धर्म के तीर्थकार नेमिनाथ के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 राजकुमारियों को असम के राजा नरकासुर की कारागार से मुक्त कराया था और उन राजकुमारियों को आत्महत्या से रोकने के लिए मजबूरी में उनके सम्मान हेतु उनसे विवाह किया था, क्योंकि उस युग में हरण हुई स्त्रियां अछूत समझी जाती थी और समाज उन स्त्रियों को अपनाता नहीं था। श्री कृष्ण की मूल पटरानी एक ही थी, जिनका नाम था रुक्मणी, जो महाराज के विदर्भ राज के राजा रुक्मी की बहन थी। रुक्मी शिशुपाल का मित्र था और शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का शत्रु। दोस्तों, दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का समधी था। उसकी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबत के साथ हुआ था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग था और उनके संग का नाम पंचजन था और भगवान श्री कृष्ण के चक्र का नाम सुदर्शन चक्र था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका का नाम राधा रानी था, जो बसाना के सरपंच विष्णु भानु की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण राधा जी से निष्काम और निस्वार्थ प्रेम करते थे। दोस्तों, राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 6 साल की बड़ी थी और 14 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ दिया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण विद्या अर्जित करने हेतु मथुरा से उज्जैन आए, जो मध्य प्रदेश में है। उच्च कोटि के ब्राह्मण महर्षि संदीपनी मुनि से उन्होंने अलौकिक विद्याओं का ज्ञान लिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण धरती पर 125 वर्ष रहे। उनका शरीर गहरा काला था और उनके शरीर से 24 घंटे पवित्र अस्त्र गंध महकता था। उनके वस्त्र रेशम के पीले रंग के होते थे और मस्तक पर मोर मुकुट शोभा देता था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके रथ पर 4 घोड़े जुटे होते थे। उनकी दोनों आंखों में प्रचंड सम्मोहन था। भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु महर्षि सांडिल थे। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण महर्षि गर्ग ने किया था। भगवान श्री कृष्ण के बड़े पोते का नाम था अनिरुद्ध, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बरासुर से युद्ध करके और भगवान शिव को पराजित किया था। भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्र के बीचों बीच द्वारका नाम की नगरी या राजधानी बसाई थी। द्वारका पूरी सोने की थी। उसका निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। श्री कृष्ण को जरा नाम के शिकारी का बाण उनके पैर के अंगूठे में लगा। वो शिकारी पूर्व जन्म का बाली था। बाण लगने से भगवान स्वलोक धाम को गमन कर गए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को पवित्र गीता का ज्ञान रविवार शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन मात्र 45 मिनट में दे दिया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के संबंध में ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।